क्या आप एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और बुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं? तो दोस्तों, आप सही जगह आए हैं। आपको यहाँ सारी जितनी भी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज इस वीडियो में लगभग हम 12 बुक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें टॉपर्स ने सजेस्ट किया है। जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा बताई गई इन सभी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इन बुक्स को कैसे पढ़ें उसके बारे में भी हम बताएंगे, कैसे पढ़ा जाए उसके लिए भी मैंने यहाँ पूछ कर पूरा जो है एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखें। और ये बुक आपको कहाँ मिलेंगी, कहाँ से परचेज करना है, वो भी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी जितनी भी किताबें हैं उनका लिंक दे दिया है, तो आप आसानी से जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और सभी बुक्स के बारे में जानते हैं। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि इन किताबों को कैसे पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एसआरएफ है ये आपसे 120 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस पेपर पूछेगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन का पार्ट ए रहेगा और 50 क्वेश्चन का पार्ट बी रहेगा और 50 क्वेश्चन का पार्ट सी रहने वाला है। पार्ट ए हमारा जनरल होता है, जिसमें जनरल एग्रीकल्चर पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, या कुछ ऐसी साइंटिफिक नॉलेज आपसे जो है पूछ ली जाती है। इसे जो है सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, ये कहीं से भी उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है। पार्ट बी जो है आपका दोस्तों, ये मैनेजमेंट रिलेटेड है। इसमें आपका एंटमोलॉजी और नेमाटोलॉजी, पैथोलॉजी, साथ में सेरिकल्चर और लैक कल्चर, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका मैनेजमेंट से संबंधित रहेगा पार्ट बी। और पार्ट सी आपका जो है मेजर पार्ट रहने वाला है। ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, अर्थात पैथोलॉजी इसमें आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। तो ये जो है आपका बेसिक है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। देन अब हम चर्चा करते हैं बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी और किन बुक्स को आप परचेज़ करना चाहते हैं और क्यों उनको परचेज़ करना चाहिए। ये सब जो है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और जैसा कि कुछ बुक्स महंगी हैं तो हम उनके कुछ अल्टरनेट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जीएन एग्रियोस। जीएन एग्रियोस एक फेमस बुक है हमारे पैथोलॉजी में। तो जो पैथोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप इस बुक के बारे में तो 100% जानते होंगे। जीएन एग्रियोस, इसे बाइबल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों इसे बाइबल कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है पैथोलॉजी रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में, हर विषय को अच्छे से कवर किया है और एलेबरेट किया गया है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपका एसआरएफ का लगभग 60 to 70% पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। तो अगर आप एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो लगभग 60 से 70% पोर्शन आपका इससे कवर हो जाएगा। देन आपका रह जाएगा थोड़ा बहुत एंटमोलॉजी, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको अदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस बुक के भरोसे ही हमें पूरा एसआरएफ कवर नहीं करना है। इसीलिए एग्रीयूज़ में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। एग्रीयूज़ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर हैं, यानी 1 to 10th चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्या है इन चैप्टर्स में? तो दोस्तों 6 to 10th जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपके जेनेटिक पर आधारित हैं। ठीक है, जेनेटिक्स पर आधारित हैं। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, वो कुछ इस तरह है कि वो जेनेटिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड देखा गया है वो जेनेटिक्स क्वेश्चंस का देखा गया है। इसीलिए 6 to 10th जो हमारा एग्रीयूज़ का है उसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। वहीं अगर हम 1 to 5th बात करें, 1 to 5th चैप्टर, तो ये आपका जो है जनरल है। इसमें दोस्तों पैथोलॉजी का बेसिक आपका कवर हो जाएगा इससे। तो बेसिक के लिए आपको 1 to 5th पढ़ना है और 1 to 5th जो चैप्टर है आपको थॉरोली पढ़ना है, यानी इसमें ज़्यादा हार्डन मेहनत नहीं देना है। थॉरोली पढ़ोगे 1 to 5th तो ये आसानी से आपको रीड करते करते ये समझ आ जाएगा। लेकिन 6 to 10th ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसमें आपको जो है मेहनत देनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और बेसिकली अगर बात करें तो हम एग्रीओस को जो हमारे टॉपर सलाह देते हैं वो किस लिए देते हैं? तो इसमें से आपका कवर होता है दोस्तों, एक तो हिस्ट्री कवर होता है। ठीक है,
और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें से कवर हो जाएंगे। साथ में अगर बात करें हम वायरस वाला पोर्शन और बैक्टीरिया वाला पोर्शन, ये आपका जो है जीएन एग्री उससे कवर हो जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जीएन एग्री उससे ये आपके कवर हो जाएंगे। मार्केट वैल्यू है इसकी, जो प्राइस है वो लगभग 4000 के आसपास होगी। तो ये बुक अगर आप खरीद सकते हैं तो इस बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाकर अमेजोन पर इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है तो जब तक आप कॉलेज में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप जो है इसको वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ख़रीदना है, क्योंकि आगे अगर लंबा जाना है आपको पीएचडी लेवल तक, तो वो सोच के रखे हो तो फिर ख़रीद लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर इसका कहीं आपको पीडीएफ वगैरह मिलता है तो उसका फ़ोटोकॉपी करवा लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में। अगली जो बुक है प्लांट पैथोलॉजी बाय RS मेहरोत्रा और अशोक अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लांट पैथोलॉजी की एक ऐसी बुक है जिससे आप प्रिंसिपल्स एंड जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाओगे। तो बेसिक जानकारी के लिए आपको प्रिंसिपल्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, और डिजीज़ जितनी भी डिजीज़ हैं उसके बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये बुक सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बाय एस सी दुबे का तो आपने अच्छे से नाम सुना होगा दोस्तों। तो ये मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है, इसमें जो है आपको पैथोलॉजी के सारे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको जो पढ़नी रहती हैं वो टर्मिनोलॉजी सभी कवर हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक आपका पूरा कवर हो जाएगा इस बुक से। तो ये भी एक अच्छी बुक है हमारी मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। ये बुक जो है दोस्तों आपको पूरी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है दोस्तों? क्योंकि यही एकमात्र बुक हो जाती है पैथोलॉजी में जिसमें जो है आपका बेसिक भी कवर हो जाए, और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, मतलब आसान भाषा में इसमें समझाया गया है। तो ये जो है टफ नहीं होती है, हिंदी मीडियम वाले छात्र होते हैं कुछ हमारे, उनके लिए भी। तो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी आपके लिए पूरी ही पढ़ना पड़ेगी आपको, है ना। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट माइकोलॉजी के लिए। तो माइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। ये जो है आपकी दोस्तों एलेक्सोपोलिस ने लिखी है, और इस बुक को क्यों पढ़ेंगे हम वह भी हम जानेंगे। और साथ में आपको एक और बुक मैंने यहाँ दिखाई है, ये है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी। ठीक है, ये दोनों ही बुक्स दोस्तों आपकी फंजाई को कवर करेंगी। साथ में हमें क्लासिफिकेशन जो मेन रहता है, इसमें क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, इसमें पुराने क्लासिफिकेशन होंगे, हमें जो है क्रिक एट अल वाला क्लासिफिकेशन जो है पढ़ना रहता है, जो कि 2008 के समथिंग शायद दिया था। तो ये वाला आपको क्लासिफिकेशन देखना है, ये वाला क्रिक एट अल वाला। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है पुराने क्लासिफिकेशन होंगे, और माइकोलॉजी का जो है बेसिक टू हाई लेवल आपको जो है इसमें मिल जाएगा, एन इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी। ये ऑथर है इसके KR अनेजा RS मेहरोत्रा। ठीक है दोस्तों, इधर ये ऑथर है, ये भी बुक काफ़ी महंगी और विदेशी बुक है, तो दोस्तों ये परचेस करना आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा एलेक्सोपोलिस वाला। अगर आप लाइब्रेरी से इसको इशू करवा सकते हैं तो वहाँ से आप पढ़ लेना, बाकी मैंने इसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू फंजाई। ठीक है, इसमें से भी आपको क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन ये इसका नया एडिशन है, न्यू वर्जन है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी डिमांडेड रहता है SC दुबे का। और SC दुबे का दोस्तों एक और वर्जन है जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस तीनों को उसने ऐड किया है, तो वह भी अच्छा एडिशन है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा एडिशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बुक है हमारा अप्लाइड प्लांट वायरोलॉजी। ये लिखा है वाके द्वारा लिखा गया है दोस्तों,
और ये मेन जो है आपका, अगर आपको ये मिल जाती है तो ठीक है, वरना सबसे अच्छी बुक, इम्पोर्टेंट बुक आपको ये कोल्टे और ए के तिवारी की देखने को मिलेगी। द एलिमेंट ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, ये सबसे अच्छी बुक है वायरस के लिए। तो वायरस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, एक बार इसका रिव्यू ज़रूर देखें। गूगल रिव्यू पर आपको इनके रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार इनको गूगल रिव्यू करके देखें, मिल जाएगा आसानी से, एक बार पढ़कर देख लें, अगर अच्छा है तो ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे चर्चित किताब और सबसे ज़्यादा प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ी जाने वाली बुक, वो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, R.S. सिंह। R.S. सिंह एक फेमस नाम है दोस्तों, और ये पैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और ये किताब आपको परचेस करना ही है, 100% परचेस करना है। ठीक है दोस्तों, 100% परचेस करना है। क्यों करना है दोस्तों? यही एकमात्र किताब है जो पैथोलॉजी को अच्छे से कवर करती है और रिकमेंडेड है। इससे आपके जो है कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके SRF में, तो इस बुक को आपको परचेस करना ही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रॉप डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, क्रॉप डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, ये आपका चौबे द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए आप जो है इसको खरीद सकते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट बुक पर चलते हैं दोस्तों, डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया, ये सबसे बेस्ट बुक है मैनेजमेंट के लिए और डिजीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी आपकी जी रंगास्वामी और ए महादेवन, इनको इसके जो राइटर हैं, और ये बुक डिजीज़ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसको आप जो है परचेस कर सकते हैं। आगे है प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, के मॉन्डल। के मॉन्डल की यह बुक बैक्टीरियोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है, इवन मैंने भी इसको पढ़ा है, तो बहुत शानदार इसमें लिखा है, सारे जो है फैक्ट जो है अच्छे से दर्शाए गए हैं, और हिस्ट्री भी इसमें बैक्टीरियोलॉजी की काफ़ी अच्छे से बताई गई है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो ये बुक आप जो है परचेस कर लेना 100%, और इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। इस किताब को मैंने कम से कम 2 बार पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, बहुत शानदार इसमें बैक्टीरियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है, इवन हर एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से एलेबोरेट भी किया है। ठीक है दोस्तों, ये है प्लांट बैक्टीरियोलॉजी बाय के मॉन्डल, ये बुक आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इस बुक के बारे में, ये जो है NH शंकर रेड्डी ने इसको लिखा है, और इस बुक का नाम है आपका अ विजन इनटू प्लांट पैथोलॉजी। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है आपका दोस्तों, जैसे कि आप नेमराय सुंडा आपने देखा होगा, नेमराय सुंडा की किताब आपने देखी होगी, सेम उसी पर आधारित किताब है, सेम किताब है ये उसी की तरह। तो आप जो है इसको 100% परचेज करें, क्योंकि यह किताब आपके लिए नेमराय सुंडा की तरह काम करेगी। अगर आपने नेमराय सुंडा पढ़ी होगी, वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो नेमराय सुंडा तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो है ये अ विजन इनटू प्लांट पैथोलॉजी बाय NS शंकर रेड्डी, बहुत शानदार किताब है, बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, और आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें। इससे जो है आपके SRF में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। एक और बुक है हमारे उत्पल कुमार भट्टाचार्य की, तो वो ये है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है दोस्तों। इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, तो आप जो है उत्पल कुमार भट्टाचार्य की ये किताब ऑब्जेक्टिव के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि जब आप जो है क्वेश्चंस पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको यह सबसे बेस्ट बुक रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपके इसमें एक पोर्शन है ना, पोर्शन नंबर बी पार्ट के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है एंटमोलॉजी TB प्रसाद पढ़ना चाहिए दोस्तों। TB प्रसाद का एंटमोलॉजी का रहता है एक आपका एंटमोलॉजी TB प्रसाद, और एंटमोलॉजी रिफ्रेशर भी पढ़ सकते हैं आप, रिफ्रेशर। साथ में दोस्तों आप नेमाटोड एक बुक है जो कि बजाज एंड वालिया ने लिखी है, बजाज एंड वालिया ने लिखी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, तो ये बुक आप परचेस कर लेना। TB प्रसाद बहुत बड़ा बुक है, तो ये परचेस नहीं कर पाओगे आप। बाकी एंटमोलॉजी रिफ्रेशर नहीं कर पाओगे से मतलब है दोस्तों कि क्या फ़ायदा इतनी बुक्स को इकट्ठा करना,
तो जब एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर से काम हो जाएगा टीबी प्रसाद का, आपको PDF भी मिल सकता है। मैं इसको जो है वहाँ लिंक में दे देता हूँ, मन हो तो खरीद लेना। नेमाटोड बजाज एंड वालिया का सबसे अच्छा बुक है। और एक ऑब्जेक्टिव है इसमें मंजूनाथ का, वो भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मंजूनाथ का ऑब्जेक्टिव। और जनरल पार्ट के लिए आपको जो है जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है पार्ट ए के लिए। ठीक है, पार्ट ए में आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर में आप नेवरा सुंडा पढ़ सकते हैं, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ही दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखें।